अगर यूं ही तुम्हारी भक्ति रही और ऐसी ही दृढ़ इच्छा रही तुम्हारी, तो शिरडी तो तुम बहुत हाल फिलहाल में आ रहे हो। लेकिन मेरी शिरडी आकर भी जो कुछ अधूरे दर्शन थे ना, इस बार उन्हें पूरे करे जाना। तुम्हें मैं एक बात कहूँ, तुम शिरडी आने की योजना जब भी बनाते हो ना, तो उसके साथ अन्य कई जगहों के घूमने घामने की योजना मत बनाओ। अगर तुम्हें घूमना है, किसी से मिलने जाना है और कई तरह के काम हैं, तो उन्हें तुम निपटा लो। तुम 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब भी आओ शिरडी, पर जब आओ शिरडी के लिए तो सिर्फ शिरडी के लिए आओ, सिर्फ मेरे लिए आओ, मुझे पाने, मुझसे मिलने और मुझसे बात करने आओ। जैसे अपने परिवार वालों के पास जाते हो तो छुट्टियों का इंतज़ाम करके जाते हो ना, लंबी छुट्टियों का, वैसा कुछ करके आओ। मेरी द्वारका माई आओ, बैठो, मेरे आरती गाओ, पूरे सच्चरित्र का एक बार हो सके तो पारायण ही कर लो और उसके बाद जाओ, मन भर कर दर्शन लो। अरे मैं भी तो तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पर तुम ठहरो तब ना। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना चाहते हो, लेकिन एक बात पता है, सारी जिम्मेदारियों के बावजूद मैं प्रथम होना चाहिए। और मेरी प्राथमिकता तुम जब दे पाओ तभी आओ मेरी शिरडी, पर इत्मीनान से आओ और सब बंदोबस्त करके आओ, ताकि उस वक्त तुम्हें अपने काम की, अपने धन दौलत की, अपने व्यापार की चिंता ना हो। मेरे दर्शन को जब आते हो ना, तो स्थिर मन से आओ। बेचैन होकर दर्शन लेने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे मन में ही ये नियत है कि मेरे दर्शन के कारण तुम्हारे काम पीछे पड़े हुए हैं, शायद नुकसान हो जाए, इस तरह की चीज़ों को लेकर आना है, तो मत आओ। रुक कर आना, आराम से आना। जब तुम्हारा दिल सच में छुट्टी लेने का करे, सच में मेरे से मिलने का करे, तभी आओ। किसी के दबाव में मत आओ, इस बात का ध्यान रखो। अरे मैं तो तुम्हारी वो प्राथमिकता बनना चाहता हूँ ना, जिससे तुम अंत में फुर्सत से आराम से बैठकर बात करो और जिससे बात करने के बाद तुम्हें तसल्ली मिल जाए कि सब बढ़िया होगा, और फिर तुम आराम से सो जाओ, चैन से रहो। मैं वो प्राथमिकता चाहता हूँ, ना कि वो बस आया, देखा, ठीक से देखा तक नहीं, दर्शन भी मन भर कर नहीं हुए और निकल लिए। ऐसा नहीं चाहिए मुझे। और ये मैं तुमसे मांग कर रहा हूँ, तुम्हारा बाबा होने के नाते ये मैं तुमसे मांग सकता हूँ और तुम्हें भी देना पड़ेगा, तुम भी इसके लिए बाध्य हो। तुम्हें नहीं पता, पर तुम जब मेरे समक्ष खड़े रहोगे ना, तो तुम्हारे शरीर के कई रोग भी दूर हो जाएंगे। मेरी एक नज़र से तुम्हारे शरीर के एक एक कोने, सब कुछ, सब सही हो जाएगा। जो आने वाली परेशानी है ना, वो मुझे देखकर डर कर वहीं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा यकीन मानो, मेरे समक्ष खड़े होकर कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मेरे लिए नहीं तो अपने फायदे के लिए। पर जब भी आओ शिरडी, तो आराम से आओ, समय लेकर आओ, हड़बड़ाओ मत। और हो सके तो 2 4 और लोगों को, अपने परिवार वालों को तीर्थ के लिए लेकर आओ। इससे आशीर्वाद बहुत मिलता है। कुछ हद तक जो तुम्हारा डर है, जो तुम्हारा शक है कुछ चीज़ों को लेकर, वो बिल्कुल सही है। और थोड़ा डर भी ज़रूरी होना चाहिए। चाहे तुम अच्छे काम ही करो, तो भी इस बात का ख्याल करो कि जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छे काम है, क्या वो तुम्हारा समाज स्वीकार कर रहा है, या उसको लेकर तुम्हारे समाज में क्या नियम बनाए गए, और नियम के अनुसार चलो। और ठीक बात सिखाई है तुमने कि तुम्हारे घर पर जो भी आएगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो भी हो, सबके साथ सम्मान से अच्छे से बात करना है। और जो चिल्लाएंगे या फिर अपशब्द बोलेंगे, तो उन्हें जवाब देना बिल्कुल सही है, और जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। कोई भी इंसान जो तुम्हारे घर आ रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तुम्हारे जूठे बर्तन धो रहा है ना, ये मान लो कि उसे बहुत मजबूरी आन पड़ी है कि उसे दूसरों के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। और वैसे लोगों का ना अपमान मत करो। अगर तुम्हारा मन उनसे नहीं मिलता, तो फिर तुम उनसे अच्छे से भी बात करके काम रोक सकते हो। पर लड़ाई झगड़ा करना या हर दिन उन्हें नीचा दिखाना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है।
और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करते हो, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें तुम्हें समझाने के लिए चाहे जितनी बार भी अपनी बात रखनी पड़े आगे रखो। क्योंकि जब धर्म का युद्ध होता है ना, तो अपना पराया कुछ नहीं होता। जो सच है वो सच है, और उसके लिए भिड़ जाने में ही भलाई है। प्रश्न यहाँ ये नहीं उठता कि सब कुछ होने के बाद भी अकेले हो तो कैसे जी लोगे। प्रश्न तो यहाँ ये उठना चाहिए था कि अपनों ने धोखा दिया, छोड़ दिया, फिर भी कैसे जी लिए तुम। पर ये लोग हैं जिनके सवाल पूछने का तरीका गलत होता है, क्योंकि उनका वश चले ना तो वो तुम्हारा विश्वास जो मेरे प्रति है उसे भी तोड़ने की कोशिश करे। क्योंकि कुछ लोगों को रिश्ते तोड़कर ही आनंद आता है, इस बात को समझो। और इसलिए ना खुद पर शक करो, ना मुझ पर करो, ना मेरी कृपा पर शक करो। जो जैसे कर्म कर रहा है वो वैसे बीज बो रहा है, और उसी तरीके का वृक्ष निकल कर आएगा। जो आज शक, नफरत, अहंकार, घृणा कर रहा है, उसकी बगिया में कटीले पौधे ही होंगे जिससे डर कर उसकी बगिया में कोई प्रवेश नहीं करना चाहेगा। और जो प्रेम बरसा रहा है, मधुर वाणी बोल रहा है ना, उस बगिया में आम के पेड़ के छाव को लेने अनजान व्यक्ति भी प्रवेश करेंगे। बात बस इतनी सी है। कुछ लोग हैं जिनसे तुम कितने भी अच्छे से बात करने की कोशिश करो, बार बार लड़ाई हो रही है, बार बार टकरा रहे हो, तो ये बात समझ लो, अब उनके दरवाजे में मत जाओ। वो तुम्हारे लायक नहीं है कि तुम उनसे बात करो। सीधे और साफ शब्दों में सच्चाई यही है। तुम केवल अपने पूजा पाठ और अपने कर्मों में ध्यान लगाए रखो। बाकी सच का और तुम्हारे चरित्र का प्रमाण देने तो मैं आ गया हूँ, एकदम निश्चिंत रहो।